हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। और वो टॉपिक क्या है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जिसे हम कहते हैं हाई जीआई फूड। तो उसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूँ कि क्या होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और क्यों हमारे को उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, उनको खाने से होता क्या है। बेसिकली जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं। उससे हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। इन्फ्लेमेशन बढ़ने से जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डैमेज होने लगते हैं। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम खाते ही क्यों हैं जब वो इतने बेकार होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं ना, वो एक तो खाने में बहुत ज्यादा स्वाद होते हैं और साथ के साथ वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के, जो यूजुअली हमारे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे कार्ब्स है जो हमारे को खाने नहीं चाहिए। प्लस इनके अंदर न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता, लेकिन एडिक्टिव होते हैं और टेस्टी होते हैं, इसलिए हम खाते जाते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है बिस्किट्स। अब जो बिस्किट्स है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं। उनके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो जीरो होते हैं। और आप जब बिस्किट खाना शुरू करते हो तो आप एक नहीं खाते, बहुत सारा खाते हो। दूसरा जो एग्जांपल है वो है आइसक्रीम्स। आइसक्रीम भी, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा एडिक्टिव और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तीसरे पैकेट फूड्स लाइक आपके मैगी हो गई, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए। इनके अंदर भी कुछ न्यूट्रिशन नहीं होता, कुछ आपको आयरन मैग्नीशियम कुछ नहीं मिलता, पर वो ये टेस्टी बहुत ज्यादा होती है और एडिक्टिव होती है। चौथा जो एग्जांपल है वो है आपके मैदा और शुगर लाइक केक्स, आपके पेस्ट्रीज, आपके पिज्जा, आपके बर्गर, आपके मोमोज। तो ये भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं, ये भी टेस्टी होते हैं, एडिक्टिव होते हैं, पर न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो। चौथा, तो दोस्तों एक और जो एग्जांपल है वो है शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, जैसे कि आपके मार्केट में जो मिलती है बेवरेजेस, कोलाज, आपके जूसेस, आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये भी जो है हाई ऑन शुगर होती है। न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो, पर टेस्टी बहुत होती है और एडिक्टिव होती है। उसके बाद आते हैं आपका मीठा, जैसे कि मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, ये जितनी डोनट्स, ये जितनी भी चीजें होती है, न्यूट्रिशन इनका जीरो होता है, पर टेस्टी होती है, एडिक्टिव होती है, इसलिए हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और एक बार लाइफस्टाइल में आ गए तो आप डेली खाने का आपका मन करेगा, जिसकी वजह से आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल आता है वो आता है जो डीप फ्राइड चीजें होती हैं, लाइक आपके डीप फ्राइड मोमोज, आपके फ्रेंच फ्राइज, आपके छोले भटूरे, आपके समोसे, कचौड़ियाँ, आपकी जलेबियां हो गई, और वड़ा हो गया, भुजिया हो गई। तो ये जितनी भी चीजें होती है डीप फ्राइड होती है, और कोई भी चीज अगर डीप फ्राइड है तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आएगी। न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी जीरो होती है, टेस्टी होती है और एडिक्टिव होती है, इसलिए वो भी हमारे को नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये हेल्थ के लिए क्यों अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, पर ये एडिक्टिव होते हैं और टेस्ट में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए हम खाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उबले हुए खाने पे ही जियो। आप इन फूड्स को कभी कभार कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जितना कम करो उतना ज्यादा बढ़िया है। और मॉडरेशन इज की, कि अगर आपको ये खाना भी है तो आपको लिमिट पता हो कि बस मैं इतना खाऊंगा, दैट्स इट, क्योंकि मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और मेरी हेल्थ से बढ़कर लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो और यूजफुल लगी हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।